तो बस फिर अगले महीने मंगनी कर देते। बिल्कुल ठीक है। भाई मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रस्म बड़ी धूमधाम से करती, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो चलें सादगी से कर लेते हैं। शादी पे करेंगे ना धूमधाम। तब तो आप कहेंगी भी ना तो भी मैं नहीं मानूंगी। आखिरी शादी है मेरे घर, उस पर भी धूमधाम ना करूं मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। ये उमर को क्या हुआ? सीधा अंदर चला गया, हालचाल तक नहीं पूछा। सब बीवी का कमाल है। माँ बाप के रिश्तेदार बुरे नहीं लगेंगे तो और कौन लगेगा। मुझे जुनैद से शादी नहीं करनी। आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? शैला, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्या कसूर किया है हमने तुम्हारा? है क्यों वालिदैन को रुस्वा करने पर तुल गई हो? मैंने आपको कहा था ना मुझे किसी से शादी नहीं करनी। फिर आपने जुनैद के घर वालों से मेरे रिश्ते की बात क्यों की? तुम हमारी इकलौती औलाद हो। तुम क्या चाहती हो? सारी जिंदगी तुमको घर में बिठा के रखे सिर्फ इसलिए कि बचपन के मंगेतर ने कहीं और शादी कर ली? वो मेरे लिए सिर्फ बचपन का मंगेतर नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देखो बेटा, उसने कहीं और शादी कर ली है, कल को बच्चा हो जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा। तुम क्या सारी जिंदगी उसकी आस लगाए बैठी रहोगी? मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता। इसीलिए कहती थी कि रोज रोज उनके घर मत आओ जाओ। अरे आमना सामना ना होता तो तुम्हारे दिल से कब का निकल चुका होता। मैं 20 साल से उसके घर जा रही हूँ, पूरा पूरा दिन वहाँ गुजारती रही हूँ, उसके लिए खाना बना बना कर ले जाती रही हूँ। पहले तो आपने मुझे कभी मना नहीं किया, फिर आज आप क्यों रोक रही है? बेटा, जुनैद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा वो तुम्हारा। मुझे जुनैद से शादी नहीं करनी। तो फिर क्या करूं? क्या करूं? तानिया ने खाना खाया? नहीं, कुछ नहीं खाया, 2 दिन हो गए। तो उसको समझाना था ना, खाना छोड़ने से क्या होगा। समझाया था, लेकिन आंटी मुझे उसके पास नहीं जाने दे रही। समझती हैं सब कुछ मैंने ही करवाया है। इसीलिए इस मामले में नहीं पढ़ना चाह रहा था। अम्मी ने भी इस रिश्ते को अना का मसला बना लिया है। मैंने सोच लिया मैं आइंदा इस इशू पर बोलूँगा ही नहीं। ना मैं किसी की साइड लूँगा, ना किसी की मुखालफत करूँगा। दैट्स हार्डली फेयर। मैं जानता हूँ, मगर जो वैल्यूज़ तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दी हैं वो हमारी सोसाइटी पर अप्लाई नहीं हो सकती। सोसाइटी पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन घर में तो अप्लाई कर सकते हैं। तुम सबसे बड़े हो, इकलौते बेटे हो। बहन की मदद नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर वो तुम्हें ही ब्लेम करेगी ना। तेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं सारा। कभी कभार हमदर्दी की नहीं, मदद की ज़रूरत होती है उमर। तो तुम क्या चाहती हो? मैं बहन का साथ दूँ और माँ बाप की बद्दुआएं ले लूँ? तो क्या हो जाएगा? नाराज़ हो जाएंगे तुमसे। जब तुम्हारे इशू पे मान गए थे तो तानिया के इशू पे क्यों नहीं मानेंगे वो? तुम तानिया की साइड क्यों ले रही हो? तो आंटी की तरह तुम भी कह दो कि मैं बेहया हूँ इसलिए। मैंने ये तो नहीं कहा। तो कह दो। तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? मैं किससे नाराज हूं उमर? मैं तो तुम्हें अकेले देखकर हैरान ही रह गई। मैं तो सोच रही थी कि भाई भाभी के साथ आओगे तुम। नहीं, असल में मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, वो अम्मी अब्बू के सामने नहीं हो सकती थी। ऐसी भी कौन सी ज़रूरी बातें थी? मंगनी की तफसीलात ही तो तय करनी थी ना। मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। क्या? बड़ी ज्यादती की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ।
हालांकि मैंने उन्हें रोका भी था। उन्हें तो आजकल मेरी शादी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। मैंने भी कह दिया है शादी 2 साल के बाद होगी। फिर भी देखो तुमने कितनी फर्माबरदारी से अपने माँ बाप की बात मान ली। जी खाला। एक हमारी औलाद। मजाल है कि माँ बाप की मर्जी की कोई अहमियत हो उनकी नज़र में। उनका कोई कसूर नहीं है खाला। अगर तानिया को कोई भड़काने वाला ना होता तो वो भी आपकी बात मान लेती मेरी तरह। पर भाभी के होते हुए ये नामुमकिन है। मुकाबला आपका और तानिया का नहीं है, आपका और भाभी का है। पहले भी भाभी जीती थी, अब देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा खाला मैं चलती हूँ, शाम को आऊँगी। अरे एकदम से तुम्हें जाने की क्या सूझी? कोई काम याद आ गया। लेकिन नुज़रत ये सब कुछ तुमसे किसने कहा? उमर ने, वो आज आया था मेरी तरफ। झूठ बोलता है वो। कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी ना जो उसने ये सब कुछ मुझसे कहा। तुम तानिया से तो पूछो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम हम पर इतबार करो। बहरहाल जो भी है मैं ये रिश्ता नहीं करूँगी। मैंने नुमान से सारी बात कर ली है। वो कह रहा था कि अगर तानिया की मर्जी नहीं है तो फिर हमें भी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। नुसरत मेरी बात तो सुनो। मुझे बहुत अफसोस है कि जो तुम्हें मुझसे साफ साफ बात करनी चाहिए थी वो आकर तुम्हारे बेटे को करनी पड़ी। नुसरत सुनो तो सही। हेलो तुम किसके कहने पर नुसरत के घर गए? मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बड़ा भाई हूँ तानिया का। मैंने जो कुछ भी किया उसकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए किया। तुम उसके भाई हो मगर हम उसके माँ बाप हैं। हमसे ज्यादा परवाह है तुम्हें उसकी। काश आप लोगों को उसकी परवाह होती। तुमने सारे खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। कैसी कैसी बातें होंगी तानिया पर, अब सुनना। क्या बातें होंगी? अरे कौन सा ऐसा भाई होगा वो खुद लोगों को जाके बताएगा कि मेरी बहन किसी दूसरे को पसंद करती है। मैंने ये सब कुछ भी आप लोगों के मजबूर करने पे किया था, वरना मैं कभी भी वहां ना जाता। लेकिन माँ बाप के मुंह पर कालक तो मल दी ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मी। आप खामा में राय का पहाड़ बना रही हैं। फुप्पो और नौमान काफी समझदार लोग हैं। हाँ बिल्कुल तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की तरह। आप जो चाहें कह लें। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब कुछ तुम अपनी बीवी के कहने पे कर रहे हो। आप सारा को इस मसले में क्यों ला रही हैं? तुम नुसरत को इस मसले में ले आए हो, मैं तुम्हारी बीवी को इस मसले में ना लाऊं? अरे तुमने अपनी बीवी के कहने से माँ बाप और बहन को सारे खानदान में जलील कर दिया है। मुझे अपने माँ बाप और बहन की उतनी ही परवाह है जितनी अपनी बीवी की। ये परवाह है? तुम देखना सारे खानदान से तुम्हारी बहन के लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। तो ना आए अबू, बाहर बेहतर रिश्ते हैं। देखा आपने, देखा आपने, इसको जरा भर भी परवाह है इसने किया क्या है। न जाने किस जुर्म की सजा हमें मिल रही है जो अल्लाह मियां ने हमें ऐसी औलाद दी है। कितनी खूबसूरत लग रही है शैला। माशाल्लाह खूब रूप चढ़ा था मेरी बेटी पे। शादी के बाद तो इससे भी ज़्यादा रूप चढ़ेगा। बस बेटा दुआ करो कि सब खैर खैरियत से हो जाए। तस्वीरें बड़ी प्यारी आई है शैला तुम्हारी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आती हूँ। वैसे तुम बहुत दिनों के बाद ससुराल से मैं क्या आई हूँ, सहेली को भूल गई थी क्या? क्या करूँ खाला, इतना लंबा चौड़ा ससुराल जो है, अब हर कोई शैला की तरह थोड़ी खुशकिस्मत है। ये बात इस नाशुक्री को भी समझाओ, ये कदर करे जो अल्लाह ताला इसे दे रहा है। मैं मिठाई लेके आती हूँ। ये खाला क्या कह रही है? कुछ नहीं। चांद और सूरज की जोड़ी है तुम्हारे और तुम्हारे मंगेतर की। ये क्या कर रही हो? कभी चांद और सूरज को साथ में देखा है? खैर तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारा मियाँ क्या कर रहा है आजकल? क्या बना रही है भाभी? खुद ही देख लो। आलू गोश्त बन रहा है। सोचा तुम्हारी भूख हड़ताल खत्म होने की खुशी में तुम्हारा फेवरेट खाना बना दो। भाभी आपने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन मेरी वजह से आपको बहुत बेइज्जती सहनी पड़ रही है ना इस घर में। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी अब्बू ऐसे नहीं थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। जानती हूँ, मुझे नापसंद करते हैं ना, इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं। आई एम सॉरी भाभी। कोई बात नहीं।
अच्छा अब जल्दी से ये चखो और मुझे बताओ कैसा बना है। और खबरदार जो कहा कि बुरा है। ज़बरदस्त। चखाओ मैं एक चीज़। खानदान के हर शख्स के मुंह पे यही बात है कि तानिया अपनी पसंद की शादी पे इसरार कर रही है। इसीलिए तो मम्मी मैं आपसे कह रही हूँ कि तानिया का रिश्ता अब मोइस के साथ तय कर दे। अब खानदान से तो उसके रिश्ते के लिए कोई नहीं आने वाला ना। मोइस से शादी कर दे, अपनी हार मान ले। अब उसे घर बिठा के भी आप क्या करेंगी? वैसे भी आपको पता है मेरा रिश्ता कितनी मुश्किल से मिला था। अब उसके लिए कहीं और रिश्ता ढूंढे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो उस रिश्ते के लिए मान भी जाए। अम्मी हमारे लिए बेहतर यही है कि आप मोइस के घर वालों को यहाँ आने दें। ये सब सारा उम्र की वजह से हुआ है। ये सब उनकी चाल है। वो हमें दिखाना चाहते हैं कि जो काम घर के लड़के ने किया है वो लड़की भी कर सकती है। अब आपको जितना कोसना है उन दोनों को एक ही दफ़ा कोस लें, लेकिन प्लीज़ आप इस मसले को अब ख़त्म करें। बहुत तमाशा हो चुका है। इससे पहले कि बात मेरे ससुराल तक पहुँचे, आप प्लीज़ कुछ कर लें। भाभी, भाभी, भाभी वो रोज़ सही से नहीं बना, प्लीज़ आप चेक कर लें। वो तो मैं चेक कर लूँगी, लेकिन तुम नहा क्यों नहीं रही हो? वो लोग आने ही वाले होंगे। मलिया मैं संभाल रहे ना किचन, तुम्हें क्या परेशानी है? इसे तो परेशानी होगी ना, इसके ससुराल वाले हैं, कुछ उल्टा सीधा खिला दिया तो। भाई उमर, अंकल और आंटी से कहना है कि मोइस के घर वालों से अच्छी तरह बात करें। हम लड़की वाले हैं, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो आगे तानिया को बहुत परेशानी होगी। मैंने मलिया से कह तो दिया, वो कह रही थी कि दोनों को अच्छी तरह समझा दिया, बाकी अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक, सेट बिल्कुल। अरे शैला, कहाँ थी भाई तुम इतने दिनों से? मुबारक हो, चुपके चुपके मंगनी कर ली तुमने। यहाँ बुलाया तक नहीं? मेरा बस चलता तो सिर्फ एक ही को बुलवाते। रहने दो, ये सब मुंह देखे की बातें हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, सारा ने मुझे बताया तो पता चला। अब सारी बातें सारा भाभी से ही पता चलती हैं आपको। हाँ और क्या, मैंने सोचा था मंगनी की खुशी में तुम ज़बरदस्त किस्म के खाने बना के खिलाओगे हमें। मुझे क्या पता था शैला बीबी नज़र आने से भी जाएंगी। खुशी किसको है? क्यों खुशी क्यों नहीं है? आप तो वैसे ही जो मांगे आपको पका कर खिला दो। आपको नहीं खिलाना तो फिर किसको खिलाना है उमर भाई? यही कह के तुमने ना दिल जीत लिया मेरा। वाह, खुश रहो लड़की, खुश रहो। अंकल आप चाय क्यों बना रहे हैं? मैं बना देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है खिदमत गुजारी के इस ड्रामे की। दरारें डाल दी है तुमने हमारे घर में। मैं तुम्हारी चाय का मोहताज हूँ। उमर मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो। मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो सोफिया ने मुझसे पूछे बगैर ही मेरी सीवी एक कंपनी में दे दी थी। इंटरव्यू कॉल आ गई है। तुम कुछ बोलोगे नहीं? नहीं, अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हाँ मैं जॉब करना चाहती हूँ उमर। मैं थोड़ी देर के लिए इस एनवायरनमेंट से निकलना चाहती हूँ। घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। आंटी छोटी छोटी बात पर अजीब अजीब बात कर जाती हैं। मुझे तो लगता है मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। जानता हूँ मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही तुमसे, बस थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना चाहती हूँ। और अच्छा है ना,
जॉब करूंगी तो पैसे भी एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम सारा भाभी, क्या कर रही हैं आप? कुछ खास नहीं। सुना है आपने नौकरी कर ली है? ठीक सुना है तुमने। अच्छा किया। इस घर में कब तक बैठती हैं आप? वैसे भी घर पे बैठना पढ़ी लिखी लड़कियों को नहीं आता। इसीलिए 2 साल घर पे ही बैठी हूँ। 2 साल होते ही कितने हैं, पहले ही नौकरी कर लेती हैं आप। खाम में 2 साल ज़ाया किए आपने अपने। घर पे ही जाया हुआ है। अब दफ्तर में बैठेंगी मर्दों के साथ? वहाँ औरतें भी होती हैं। कितनी? 2-4? चलें 10-20। 100 में 10-20 कौन सी ज़्यादा होती हैं सारा भाभी? शैला, मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी। क्या मैं तुम्हें बहुत बुरी लगती हूँ? नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर तुम आंटी से मेरे खिलाफ बातें क्यों करती हो? आपके खिलाफ? किसी ने गलत कहा है आपसे? मैंने खुद अपने कानों से सुना है और कई बार सुना है। वो भाभी आपको सुनने में गलत फहमी हुई होगी। शैला, ये तुम्हारी खाला का घर है, यहाँ आओ, अपनी बातें करो। आइंदा मेरे बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उमर कि इस खानदान में ऐसा नहीं होगा। इस खानदान की कोई भी लड़की बाहर जाकर काम नहीं करती और तुम उसे नौकरी करवा रहे हो। क्या कहेगा सारा खानदान? इसीलिए मैं पढ़ी लिखी लड़की को घर लाना नहीं चाहती थी। ऐसी लड़कियां घर कहाँ बैठती हैं? और तुमने तो उससे वादा किया था कि वो काम नहीं करेगी। झूठ बोला था मैंने। अगर वो काम करना चाहती है तो मैं उसे रोकूं कैसे? वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इजाज़त के बगैर वो घर से बाहर नहीं जा सकती। ये सब कुछ वो तुम्हारी हिमायत की वजह से कर रही है। जन मुरीद हो गए हो तुम, जन मुरीद। वो तो चाहती है कि सारा काम मेरे सर पे थोप कर ना खुद बाहर फिरती रहे और तुम उसे शह दे रहे हो। मैं उसे रोक नहीं सकता हूं। वो अपने फैसले खुद कर सकती है और करती है। मैं क्या करूं? तुमने मेरी हिमायत में अंकल और आंटी से एक लफ्ज़ नहीं कहा। खामोशी से खड़े उनकी बातें सुनते रहे। क्या करता मैं? लड़ता, झगड़ता, शोर मचाता। मुझे और मेरे फैसले को डिफेंड तो कर सकते थे। तुम क्या चाहती हो सारा? मैं तुम्हारी हिमायत करते हुए हमेशा अपने घर वालों को जलील करता रहूं? उमर, I'm sick and tired of this hell called home. जो तुम करना चाह रही हो कर तो रही हो, और क्या चाहती हो तुम? मैं वर्बली सर्टिफाई करता रहूं कि तुम ठीक हो, वो गलत है? तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूं यार। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सारा मेस मेरा क्रिएट किया हुआ है। किस चीज को मेस कह रहे हो? मेरे साथ शादी को? वो पहले कभी इस तरह रिएक्ट नहीं करता था जैसे अब करने लगा है। वो बदल गया है। सोफो पहले वाला उमर रहा ही नहीं। प्लीज़ सारा, इस तरह परेशान मत हो, प्लीज़ मत रो। मैं सब कुछ उसी के लिए तो बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन उसकी नज़रों में मेरी कुर्बानियों की कोई अहमियत ही नहीं है। हो सकता है वो, तुमने ही तो कहा था कि वो बिजनेस की वजह से अपसेट है। हाँ, लेकिन अगर उसकी बिजनेस में कोई मसले हैं भी तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ ना। मुझ पे क्यों निकाल रहे? तो उसको बिठाओ ना, बात करो उससे। पता नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। पता है, रात को ऑफिस से लेट आता है, खाना नहीं खाता, सो जाता है। सुबह नाश्ता किया बगैर ऑफिस चला जाता है। कई कई दिन गुजर जाते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं होती।
तरह कब तक चलेगा? तुम उसको यहाँ लेकर आओ, मैं बात करती हूँ ना उससे। हाँ, ताकि अम्मी और अब्बा को भी पता चल जाए ना क्या हो रहा है। और प्लीज़ सौफ, अम्मी को कुछ नहीं बताना, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। देर हो रही है, ड्राइवर से कह दो प्लीज़ मुझे घर छोड़ दे। मैं कहती हूँ। थैंक्स। इतने दिनों से ऑफिस जा रही हूँ, तुमने एक दफ़ा मुझसे जॉब के बारे में नहीं पूछा। क्या? यही कि जॉब कैसी है, क्या डेजिग्नेशन है, कैसा पैकेज है। सब कुछ ठीक ही जा रहा होगा तभी तो तुम कर रही हो। लेकिन तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था। तो अब पूछ लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, क्या फ़ायदा होगा? अगर तुम नहीं चाहते थे कि मैं ये जॉब करूँ तो मुझे सीधा सीधा कह क्यों नहीं दिया? सीधी बात तो ये है सारा कि तुम्हारे इतने एहसानात मुझ पर जमा हो गए हैं कि मैं तुम्हें मना भी करना चाहूँ किसी बात का तो नहीं मना कर सकता। अब तुम जो कुछ भी कर रही हो बस ठीक कर रही हो, तुम खुश हो उसमें। और किसी बात का कोई फायदा नहीं है। अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? आप तो हर इतवार के दिन अपने मैके जाती हैं। आज घर पे ज़्यादा काम था इसलिए नहीं गई। अच्छा, मैं उमर भाई के लिए कौरमा बना कर लाई हूँ दोपहर के खाने के लिए। अभी तक खाना तो नहीं खाया ना उन्होंने? इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? मैं उमर के लिए खाना बना चुकी हूँ, वही खाएगा। हाँ, पर आपको पता है कि उमर भाई को मेरे हाथ का बना खाना कितना पसंद है। फरमाइश कर करके खाते हैं। खाता होगा, लेकिन तुम्हें खामखा ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में खाना बनता है, और वैसे भी हम कौरमे और कबाबों के इतने शौकीन नहीं हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि यहाँ बार बार खाना लाने की ज़हमत ना किया करो। तुम्हारे घर पे भी बहुत काम होते होंगे, तुम्हारी अम्मी अकेली होती हैं, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करो। वैसे भी शादी के बाद मैके में वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि मैं यहाँ ना आया करूँ? काम से आया करो, हर किसी का वक्त कीमती होता है। ये मेरी खाला का घर है भाभी, और मुझे यहाँ आने से कोई मना नहीं कर सकता। सारी उम्र जो बात आपने नहीं की खाला, वो आपकी बहू ने कह दी। उसकी ये जुर्रत, वो कौन होती है तुम्हें यहाँ रुकने वाली? उसकी बाप का घर है क्या? बाप का हो या नहीं, उसके शौहर का तो घर है ना खाला। अगर वही मुझे यहाँ आने से मना करेगी तो मैं यहाँ कैसे आऊंगी? मैं तो यहाँ सिर्फ आपके लिए आती हूँ खाला। मैं खुद पूछती हूँ उससे कि उसने ऐसी बात कही क्यों। सारा, सारा, क्या कहा है तुमने शहरा से? तुम होती कौन हो शहरा को यहाँ आने से मना करने वाली? आंटी, मैंने इसको यहाँ आने से मना नहीं किया, मैं इसे सिर्फ ये कह रही थी। सारा कसूर ही मेरा है खाला, मैं ही गलत हूँ। आइंदा मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी, कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तुम इतनी छोटी सी बात का इतना मसला क्यों बना रही हो शैला? छोटी सी बात? तुम्हारे बाप ने ये घर जहेज में नहीं दिया था कि तुम हमारे सारे रिश्तेदारों के मुंह पे दरवाजे बंद कर रही हो। आइंदा से तुमने शैला को कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तुमने शैला को घर आने और खाना लाने से रोका क्यों? खाना लाने से मना किया था, घर आने से नहीं। लेकिन क्यों? वो यहाँ पूरा दिन आंटी के पास बैठकर उनको मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। सारा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उसे ये करने की क्या जरूरत है? मुझे क्या पता उमर, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? लेकिन वो ऐसा कर रही है। वो बचपन से हमारे घर आ रही है, एक फैमिली मेंबर की तरह है वो हमारी। पता नहीं तुम्हें क्या जरूरत थी उसे रोकने की। आंटी उसके सामने मुझे खासा जलील कर चुकी हैं। रही सही कसर तुम पूरी कर दो। ये मेरे माँ बाप का घर है, यहाँ किसी को आने से रोकने का हक उनका है, मेरा या तुम्हारा नहीं।
हेलो। हेलो। हाँ सारा बोलो, क्या काम है? क्यों फ़ोन किया? क्यों, किसी वजह की ज़रूरत है मुझे अब अपने शौहर को फ़ोन करने के लिए? हाँ लेकिन मैं ज़रा बिज़ी हूँ ना। मैं सोच रही थी कि आज ऑफिस के बाद सीधा तुम्हारी तरफ आ जाऊँ, डिनर साथ कर लेते हैं। क्यों, आज ऐसी क्या ख़ास बात थी? बस हमारी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, याद नहीं था ना तुम्हें? नहीं। चलो ठीक है, तुम अगर मसरूफ़ हो तो फिर बाद में बात कर लेंगे। खुदा हाफिज़। सलामुअलैकुम सईदा बहन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा मिलती जाऊँ। बहुत दिन से सारा भी घर नहीं आई ना, उसे देखने को दिल चाह रहा था। मैं भाभी को बुला कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं बुलाने की, खुद चली जाएंगे उसके कमरे में। और पहले भी तो ये बतिया रहा है। आई और सीधा घुस गई बेटी के कमरे में। अरे नहीं, मैं तो आपके पास बैठूंगी, जाना भी जल्दी है मुझे। हाँ हाँ ज़रूर बैठो। बताती हूँ मैं तुम्हारी बेटी की करतूत। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, उस लड़की की वजह से इस घर में सारा सारा दिन घर से बाहर रहती है, शाम को घर आती है। अरे जॉब करती है ना, इसलिए। तो क्यों करती है? किसने कहा उसे नौकरी करने के लिए? अरे तुम्हारे घर में औरतों की कमाई खाने का रवाज होगा, हमारे घर में नहीं। हमारे घर में बच्चे संभालती है, घर संभालती है और ससुराल वालों की खिदमत करती हैं। अम्मी आप अंदर आ जाएं प्लीज़। बच्चे तो पैदा करने के काबिल है नहीं, शादी को 2 साल हो गए हैं, अब तक 2 बच्चे हो चुके होते। लेकिन जिन औरतों को मर्दों के साथ बैठने का चस्का होता है ना, वो घर नहीं संभाल सकती। ये आप ज्यादती कर रही हैं। अगर उसके यहाँ औलाद नहीं होती तो इसलिए नहीं होती कि उम्र नहीं चाहता। इसका इल्जाम मेरी बेटी के सर क्यों डाल रही हैं? तुम बेटी से मिलने आई हो, उससे लड़ने आई हो? नहीं नहीं, मैं भला आपसे क्यों लड़ूंगी, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो एहसान करती हो, इज्जत नहीं करोगी तो और क्या करोगी? तुम्हारी बेटी ऐसी लड़की को बहू बना के घर में रखा हुआ है, वो तो उम्र का दिमाग खराब है, वरना कब से फारिग करके तुम्हारे घर वापस भेज देती। मैं चलती हूँ। आपको किसने ये हक दिया है कि आप मेरे बारे में मेरी माँ से ये सब कुछ कहें? जो सच है वो तो मैं कहूंगी ना। तो थोड़ा सा सच आप अपने बारे में भी बता देती। जो असलियत है ना तुम्हारी, मैं सारी दुनिया को बताऊंगी। क्या है मेरी असलियत, थोड़ा सा मुझे भी तो बता दें पहले। ज्यादा जबान चलाई ना, जबान काट कर हाथ में दे दूंगी। सब कुछ तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। ये एक चीज ही तो नहीं सिखाई मेरी माँ ने मुझे। मैंने बहुत कोशिश की आपकी इज्जत करने की, लेकिन आप तो इज्जत के लायक ही नहीं है। तुम्हारी माँ इज्जत की लायक है? मेरी माँ दूसरों की जिंदगियों के साथ नहीं खेलती। दफा हो जाओ इस घर से, फौरन निकल जाओ यहाँ से। क्यों निकल जाऊँ मैं इस घर से? मेरे शौहर का घर है ये मेरा घर है। तुम्हारा शौहर तो कमरा भी नहीं बना सकता। आप अपना दिल क्यों बुरा करते? तुम कौन हो हमारे मामले में बोलने वाली? अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। ये मेरी खाला का घर है, तुम कौन होती हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? सारी फसाद की जड़ तुम हो, तुम ही भरती हो इनका दिमाग इस बकवास से। तू अगर मेरी औलाद है ना, तो अभी और इसी वक्त इसको तलाक देगा और घर से निकालेगा, समझा?